पिक्चर चालू करो बे। साउंड टेक 7 एक्शन। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। मेरा पहला सवाल मनोज यादव जी को जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और मनोज यादव जी, सवाल आपसे पूछूंगी कि बधाई देंगे कि चुनाव से पहले कोई ऐसे फ्रीबीज का अनाउंसमेंट नहीं आया, नहीं तो आपको कहना पड़ता कि देखो ये घूस दे रहे हैं वोटरों को। अब कम से कम आप शहजाद पूनावाला जी की सरकार को और उनकी पार्टी को बधाई दे दीजिए कि बहुत सेंसिबल बजट दिया है। अच्छा अभी बदत है भाई, अभी बदत है। धोखा निकल गई। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, चूंकि आपकी तबीयत खराब थी और ये जान के मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ। मैं कब हो गया ये? मेरे ख्याल से ठंड अधिक थी इस वजह से, तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण बात ठंड नहीं लगी आपने थी, जो कहा कि मुझे वो कोविड वाला वायरस लग गया था। ठंड को तो मैं झेल लेती हूँ। क्या बोला तूने? गर्मी भी झेल लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं शहजाद पूनावाला जी को और पूरी बीजेपी को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने 10 साल के टर्नओवर का अंतिम बजट किया, जिसको मैं विदाई बजट के रूप में उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और वो बातें इसलिए स्पष्ट और सामने आ गई कि सरकार के खजाने में कुछ है ही नहीं है, तो देगी सरकार जनता को क्या। और जिन बातों पे चर्चा की जा रही है, जिन बातों को देखा गया, मैं हतप्रभ हूं। और इस बात को कहते हुए मुझे तनिक सा भी संकोच नहीं है नाविका जी कि प्रधानमंत्री से लेके अर्थ जगत के विशेषज्ञ से लेके सारे मिनिस्टर से लेके मैं सुबह से सुन रहा हूं सबको, जब से बजट पेश होके सामने रिएक्शन लिए जा रहे हैं। किसी ने शिक्षा पे कोई बात नहीं की, किसी ने स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं। बात तो सही है की। और अभी देखिए अमिताभ कांत जी थे, उन्होंने शिक्षा पे कौन सी कोई एक्सपर्ट थे, उन्होंने कोई बात नहीं करी। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य चला, हम लोगों ने सुना, कोई बात नहीं करी। वो देश कैसे शक्तिशाली बन सकता है, वो कैसे विकसित भारत बन सकता है जहां शिक्षा पे कोई बात ही नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात नाविका जी, आपको याद होगा और मुझे तो बेहतर याद है, जब हम 2000 में पहुंच रहे थे, सन 2000 में 99 से, तब भी बीजेपी की सरकार। अरे देवा। और उस वक्त का वो मुझे पूरी मतलब बिल्कुल मेरे सामने वो पिक्चर घूम रही है कि सारे न्यूज चैनल कह रहे थे कि भारत 2000 यानी 2020 में भारत महाशक्ति बन जाए। शहजाद पूनावाला जी, इनको शिक्षा पर कुछ नजर नहीं आया। 2 दिन पहले शायद ये टीवी देखना भूल गए थे जब परीक्षा पे चर्चा हो रही थी और प्रधानमंत्री ने 2-2.5 घंटे स्टूडेंट्स के साथ बिताए, पर शायद उस दिन टीवी इनका चल नहीं रहा था। क्या बोला तूने? कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो 1 मिनट, 8,000 करोड़ शिक्षा के बजट को घटाया और स्वास्थ्य के बजट को करीब करीब 10,000 करोड़ घटाया। जवाब दीजिए शहजाद जी। देखिए, जिनकी शिक्षा की परिकल्पना केवल कट्टा चलाने की ट्रेनिंग देने की हो और कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने का हो, तो ऐसे लोगों को वैसे ही शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। क्या बोला तूने? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हमें तो पता है ना कि पिछले 8-9 वर्षों में जिस प्रकार से चाहे IITs हो, IIMs हो, चाहे मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 700 की गई हो, चाहे मेडिकल सीट्स को दुगने किए गए हो, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने का काम किया गया हो, ये सारी चीजें हुई। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। परंतु आज देखिए, ये बजट ABCD वाला बजट है, क्योंकि शिक्षा की बात हुई है तो वर्णमाला में ये ABCD का बजट है। ABCD का मतलब क्या है? A फॉर आत्मनिर्भर भारत को बनाने की ओर एक प्रबल कदम। लवणे न भोजन। खत्म।